क्या हाल है आप लोगों के? सबके ठीक ठाक खैरियत से? अच्छा यार, ये हमारे कोच हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के, माइक हैसन। मेरा ख्याल है अगर मैं सही स्पेल कर रहा हूँ तो। उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसके ऊपर छोटी सी एक जो है वो वीडियो, और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके अंदर उन्होंने काफ़ी चीज़ें कही, लेकिन जो मेन तीन चीज़ें जिसको डिस्कस कर लेते हैं वो ये था कि हमने बाबर आज़म को लिया है और फ़ख्र से उनका कंपटीशन है, और जो है वो फ़ख्र को हमने रेस दिया है। अच्छा, इसी तरह जो दूसरा उन्होंने बात कही वो उन्होंने कही कि मोहम्मद हारिस को चांस दिया, चीज़ें करी और उसने परफॉर्म नहीं किया, और ये एक उसका बड़ापन है कि उसने ये कह दिया कि यार मैं ख़ुद नहीं कर पा रहा, तो हमने उस वजह से उस्मान खान को दिया। उस्मान खान ने 1 करोड़ रन कर लिए। तीसरी चीज़ उन्होंने ये बात बोली कि यार हमारा जो सुफियान मुकीम है उसको थोड़ा सा इशू है चीज़ें हैं, और वो अपनी चीज़ों पे काम कर रहे हैं और डोमेस्टिक और कर करा के, इस वजह से हमने उस्मान तारिक को ले लिया। अच्छा, तीनों बातें ऐसी हैं कि बज़ाहिर तो पाकिस्तान के वसीतर मफाद में हैं, पाकिस्तान के लिए अच्छा है, पाकिस्तान की क्रिकेट इससे लगता है बहुत ऊपर जाएगी, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें जो क्रिकेट को देख रहा है या मैं जो थोड़ा बहुत फॉलो कर लेता हूँ तो मेरे दिमाग में कुछ सवाल आ जाते हैं, पता नहीं ये कैसा दिमाग है। तो सबसे पहले जो उन्होंने ये बात कही कि यार बाबर आज़म को लेके आ गए और फ़ख्र ज़मान। यार पिछले 8 महीने आपने 10 महीने बाबर को बाहर रखा। चीज़ें मैं पहले भी अपनी वीडियो में कह चुका हूँ कि बाबर आज़म जो है ना वो टीम में सिर्फ प्रेशर, लॉबी, और बुरा मानने की बात नहीं है, पंजाब और फिर उनकी हुकूमत, ये सारी चीज़ें बाबर को खिला रही हैं, और उसमें जो है ना काला सफ़ेद, सही गलत, किसी चीज़ की कोई जो है ना वो अकाउंटेबिलिटी है नहीं। ठीक है, तो ये नहीं है कि बाबर को टीम से निकाल दो, कर दो, ठीक है यार, टेस्ट मैच का प्लेयर है, खिलाओ, वनडे का प्लेयर, लेकिन 2020 में जगह बनती नहीं। और फिर जब आप ये सारी बातें करते हो तो मेरी ये समझना, पिछले 8 महीने, 1 साल जब फ़ख्र ज़मान से रन नहीं होते थे या थोड़ा फ़ख्र ज़मान ऊपर नीचे होता था, तो आपके जितने, फिर वही वाली बात, 90s के लौंडे और अर्ली 2000 के लौंडे ये आते थे कि फ़ख्र से बेस्ट फ़ख्र का वही, और आज तक उसी को चाटते हैं। वो जो 2017 में जहाँ भी कहीं ज़्यादा बल्ली होती है उसकी वो सेंचुरी निकाल लाते हैं, याद है वो उसने जो किया था चीज़ें, और उसके बाद फिर ये 200, और ये ज़ाहिर खेल रहे हो, पैसे बना रहे हो, प्रैक्टिस करते हो, ट्रेनिंग करते हो, तो रन तो करोगे ना। हमारे यहाँ तो ये भी एक बहुत बड़ा है कि यार रन बना दिए, बहुत बड़ा एहसान कर लिया। भाई अल्लाह नाम पे थोड़ी रन कर रहा है, पाकिस्तान का स्टार मिला है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का अल्लाह ने मौका दिया है, वो करो। तो उसके बाद ये तो उसके साथ बाय डिफ़ॉल्ट है आपके लिए कि आपने रन करने हैं। तो आपने जो है 8-9 महीने कहीं फ़ख्र को 19-20, जहाँ थोड़ी बहुत फ़ख्र की परफॉर्मेंस नीचे होती भी थी, तो हमारे सारे प्लेयर, सेलेक्टर, इवन के जो मीडिया पे भी बैठते हैं वो ये कहते थे यार इसको तो इससे बेहतर, और ये तो फर्स्ट चॉइस है, ये कप्तान भी हो सकता है, यहाँ तक आपने कहा। तो आप बाबर को क्यों लेके आ गए? और बाबर ने पीछे 2020 कहाँ खेली, किस जगह प्रैक्टिस करी? और अब जो फ़ख्र को चीज़ें रेस दी गई हैं तो फ़ख्र को किस बिहाफ पे आपने किया? ठीक है, फ़ख्र इस दौरान कोई क्या कहते हैं 2020 में आपने रेस दिया, कोई 4 डे खेल लेगा, कोई 50 ओवर्स खेल लेगा, कोई कायदे आज़म ट्रॉफ़ी, कोई 2020 जो आसान तरीन एक होगी जिसमें बोलेंगे यार हमने 2-4 स्टार्स चीज़ें करनी है, यार फ़ख्र भाई आप आ जाएँ, तो आके खेल के चले जाएगा। वो इंटरनेशनल लेवल की तो प्रैक्टिस सेशन होगा नहीं। बाबर क्यों आता है, बाबर को आप क्यों करते हो? मैंने आपको पहले भी बता दिया कि वो लॉबी चीज़ है। असल क्या चीज़ है, असल जो चीज़ है वो थोड़ी सी मुझे जो लगती है, और शायद मैं गलत हूँ, कि बाबर ने भी वर्ल्ड कप खेलना है और फ़ख्र ने भी वर्ल्ड कप खेलना है। ठीक है, हारिस ने मुझे नहीं लगता वर्ल्ड कप खेलना है। ठीक है, उस्मान परफॉर्मेंस दे नहीं सकेगा। एक तो ये कि अभी आपकी ये आ गई साउथ अफ्रीका वाली, बी और सी टीम लाएं, उसके बावजूद मेरा जो वोट है 2020 में शायद आप कर लो पकड़ लो, वरना 2020 और वनडे सीरीज़ आपको साउथ अफ्रीका मार देगी। ठीक है, या हो सकता है अगर 3 है तो 2-1 इस तरह से करोगे, वो जीतेंगे ज़रूर। आप उनको क्लीन स्वीप जो आप टेस्ट में कर सकते थे, जब आपने उसमें नहीं किया, आप इधर भी नहीं कर सकोगे। ठीक है, इधर ज़्यादा चांसेस ये हैं क्योंकि जो उनकी बैटिंग लाइन या उनकी बॉलिंग और जो टीम है वो बड़ी जो है ना वो कैलकुलेटेड है। तो एनीवे उसकी मैच के बाद बात करेंगे। तो आपने क्या किया, मोहम्मद हारिस को बाहर किया,
उस्मान खान को आप लेके आए जो आप पे 2-3 तरीके के प्रेशर हैं, आपने उस पर किया। वरना अभी पीछे उसके रन देख लो, वो रन कर रहा है जिसमें 10वें नंबर पे जाके बॉलर ने भी 80 रन मार दिए। उस टूर्नामेंट और उन मैचों में रन हो रहे हैं, तो फिर तो समझ लो आपको अगर नीचे बॉलर ही 50-100 कर रहे हैं, तो फिर ये ऊपर की सारी शाहीन नसीम इनकी लौट हटाओ, ये तो 15-20 भी नहीं कर पाते। ये तो नीचे लड़के ये मार गए तो इनको ले आओ, तो ला सकते हो नहीं। इसका मतलब आपको पता है रियलिटी क्या है। इसी तरीके से बाबर आजम को आपने वर्ल्ड कप खिलाना है, बाबर आजम को आप लेके आ गए, ठीक है। रिजवान पे एक आड़ू है, ठीक है, खेलता है खेले, नहीं खेलता नहीं खेले, लेकिन इस वक्त क्योंकि बाबर आजम को पाकिस्तानी जो भी स्पोर्ट्स को देखते हैं उन्होंने अपना अबू बनाया हुआ है, माजरत के साथ उसके पीछे चलते हैं, उसकी हाँ मैं। और क्रिकेट से कोई जो है वो जो है ना, एक कहते हैं कि कमिटमेंट, और कोई भी उससे जो है ना एक जो क्रिकेट है उससे आपको अटैचमेंट है नहीं। आपको बिजनेस, पैसा, सोशल, गेम को आप नीचे लेके जा रहे हो। तो उसने वर्ल्ड कप खेलना है, बड़े सही मोमेंट पे आप लाए हो। अच्छा बाबर रन कर देगा, उन्होंने कहा अगर बाबर रन कर देगा तो बाबर के लिए मौका है। तो यार ये सीरीज़ भी हल्की है, मतलब एज अ टीम क्रिकेट जो आप बाबर का लेवल देते हो, चीज़ें मुझे तो मुश्किल लगता है कि यहाँ भी रन करे। वो BBL में भी रन नहीं करेगा, लेकिन ये सीरीज़ आपने हल्की दे दी। 2-3 बंदे नहीं है, मिलर था वो भी हट गया। इसके बाद श्रीलंका आपने दे दी, उसके बाद ट्राई नेशन में जिम्बाब्वे और वो आ रही है। तो मतलब आपने आगे 8-9 T20 ऐसे लगा दिए कि होता है ना कान में जाके, मेरे बेटे एक में रन कर दे बाकी मैं संभाल लूँगा। तो आपने इस कंडीशन पे बाबर को करा है, तो वो बाबर रन कर जाएगा, ठीक है, बाबर वर्ल्ड कप खेल जाएगा। अब सिनेरियो क्या है, हारिस को आपने गोटी कल्टी मार कर दिया, कटा दिया। उस्मान को आप इन जगहों पे खिलाओगे, उस्मान से रन होंगे नहीं, क्योंकि उस्मान भी ओपनर वन डाउन का प्लेयर है। वो बेचारा, जितना हारिस के साथ भी यही हुआ, जब आप 4 ओपनर रखोगे और मिडिल ऑर्डर को ओपनर बना दोगे और वो मिडिल ऑर्डर ओपनर जो है वो ओपनर्स पे भारी होगा, तो क्रिकेट का हाल यही होगा, ठीक है। तो आपने जो है उस्मान खान को कर दिया। असल जो मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, फरहान कर चुका है बहुत ज़्यादा रन, और फरहान को अभी हटाना कटाना और फिर लॉबी, फिर थोड़ा सा ज़बान, चीज़ें जो है ना, वो एक पक्का कैंडिडेट है वर्ल्ड कप का। और हारिस भी पक्का था, लेकिन हारिस मेरा ख्याल है परफॉर्मेंस से रह गया। और मैं क्या बोलूँ, अभी बोलूँ नहीं बोलूँ, खैर। अच्छा, और तीसरी चीज़ जो आपने करी वो आप उस्मान तारिक को ले आए कि यार उस्मान, यार मतलब CPL की परफॉर्मेंस पे आप खिला रहे हो, डोमेस्टिक में उसके रन कहाँ हैं? डोमेस्टिक में आप मुझे ये बताओ कि उस्मान तारिक के विकेटें, उस्मान तारिक की परफॉर्मेंस, उस्मान तारिक के रन, ये चीज़ें कहाँ हैं जिस पे आपने उसको जो है वो टीम में ले लिया, ठीक है। अब अगर उसकी परफॉर्मेंस ही नहीं है, चीज़ें नहीं है, आपने उसको क्यों लिया? और सुफियान मुकीम को आपने रेस्ट करा दिया। सुफियान मुकीम का किस तरीके से रेस्ट बनता है? सुफियान मुकीम के साथ तो ज़्यादती हो रही थी भाई, सुफियान मुकीम के साथ जो है वो ज़्यादती हो रही थी। तो सुफियान मुकीम के साथ आप जो है वो रेस्ट कैसे करा सकते हो? लेकिन करना क्या है, करना ये है कि शादाब भाई ने आना है, ठीक है। सुफियान एक ऐसा बॉलर था जो शादाब को अटक सकता था, तो सुफियान को हटाओ, उससे हल्के को लाओ, ठीक है। तो आप वो लेके आ गए, तो शादाब को आपने खिलाना है, ठीक है, वो अभी एकदम गायब है। अब जब सुफियान से, उस्मान तारिक से कुछ नहीं होगा, तो सुफियान पे थोड़े से उसके मसाइल हैं, वो अब डोमेस्टिक में जाके करे, वो करे, जिसकी 6.4 और 6.5 का इकनॉमी है, जो कि पाकिस्तान की पूरी लाइनअप शाहीन से लेके और नीचे शादाब तक किसी का नहीं है, उसके साथ मसला है। और जिनके 7.5, 8, 8.25 के हैं, वो अभी फिर आएंगे, जिसमें आप सबका बेहतरीन आउट क्लास 150 प्लस हारिस रऊफ को जिस तरह से आपने पप्पी लेके साइड किया है, तो आपने उसको 2020 में वो फिर आ जाएगा। जब तक नून लीग की गवर्नमेंट है, उसको सिर्फ अल्लाह ही रोक सकता है, नीचे ज़मीन पे तो कोई नहीं रोक सकता। तो उसकी भी आप सेटिंग है, उसको मैं खैर यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा। तो सुफियान मुकीम क्योंकि अटक सकता था, सुफियान मुकीम को आपने हटा के उससे हल्का बंदा लिया है, ताकि उस्मान तारिक होगा नहीं तो शादाब आ जाएगा। और जहाँ तक मैं मेन चीज़ कह रहा था, जो मैं पीछे रुक गया, मुझे ऐसा लगता है कि वर्ल्ड कप में आपने शायद रिजवान चीज़ें, ये उस्मान खान को या ये तारिक, वो आपका हारिस को, ये मसला नहीं है। अब वर्ल्ड कप में जो हमारे यहाँ माइंड है, या जो मुझे एक लगता है, हो सकता है मैं गलत प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, या मेरा एक माइंड, मुझे ऐसा लगता है कि अगर रिजवान के साथ दूसरा कीपर साहिबजादा फरहान है, और वो जिस तरह से आप कैरी कर रहे हो, जिस तरह से माहौल बना रहे हो, अगर रिजवान का सेटिंग नहीं भी लगी, तो साहिबजादा फरहान जो है ना, वो एज अ कीपर खेलेगा।
कीपिंग करेगा, तो बाबर आजम और सारे एडजस्ट हैं। मतलब अगर आप रिजवान को ले आए तो फिर सलमान अली आगा शायद कप्तान ना हो, क्योंकि अगर रिजवान आता है और सलमान अली आगा कप्तान होता है तो सलमान अली आगा ख़ुद जो है बहुत नीचे चले जाएगा। हारिस को उसने बाहर कर दिया, साइम अयूब बॉलिंग के उसके ऊपर खेल रहा है, बाकी वो बाबर ज़ाहिर पिशावर ज़ल्मी का चीज़ है। दूसरा आपका हसन नवाज़ था, तो हसन नवाज़ को भी बाहर करना पड़ जाएगा, तो वो थोड़ा सा जो है कप्तान के लिए ख़ुद मतलब उसको पता होगा कि यार मैं कुछ भी सामने कहता रहूँ, पीछे पब्लिक को सब पता है, पीछे पब्लिक रगड़ देगी, चीज़ें कर देगी। तो इस वजह से शायद रिजवान वर्ल्ड कप शायद ना खेले, लेकिन ज़्यादा चांसेस खेलने के। और सेकंड विकेट कीपर जो होगा वो आपका साहिबज़ादा फरहान होगा, क्योंकि साहिबज़ादा फरहान कीपिंग करता है। और साहिबज़ादा फरहान अगर फर्स्ट चॉइस कीपर बन जाता है तो फिर वारे नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अभी ये सेटिंग देखनी है 2-3 महीने में कहाँ बैठती है। अगर बाबर का जहाँ बाबर बग़ैर खेले टीम में आ सकता है, तो इसी तरह बाबर रिजवान को भी ला सकता है। इसी वजह से चाहे कुछ भी हो जाए, टेस्ट मैच में शान मसूद कप्तान था, लेकिन रिजवान जो है वो बाबर को ही कप्ताना कहता है। तो रिजवान को भी पता है कि मेरे पराठे, मेरी रोटी, मेरी बोटी कहाँ जुड़ी हुई है, तो वो उसको लेके चलता है। उसको भी पता है यार मैंने बड़े रगड़े खाएँ, बड़े मामलात किए हैं, मैं 2-3 और भी टच देता हूँ, चीज़ें करता हूँ, लेकिन अब्बू जो है वो बाबर है, तो कप्ताना उसी को कहना है। उसकी हाँ होगी जब वो बगैर खेले आ सकता है। माँ की आँख, मैं तो फिर खेल रहा था, चीज़ें मैं बाहर रह गया, वो आ गया, तो इसका मतलब यही मुझे टीम में लाएगा। तो इस तरह से भी मतलब विन विन सिचुएशन है। और अगर कोई सेटिंग में आगे पीछे करके कि यार इसके बाद 27 और ये वो जो हमारे यहाँ तरीक़ेकार है, तो उसमें फिर वो है साहिबज़ादा फरहान। तो ये 2 कीपर हैं जो वर्ल्ड कप की स्लॉट में, ये आप जितने ये उस्मान खान, मोहम्मद हारिस ये सब चला रहे हो, क्योंकि साहिबज़ादा ने रन कर दिया, आपका एक लड़का फंस गया। और वो लड़का जो फंसा है, अब देखो अगर वो कहीं पीछे 8-9 में नहीं कर सका, जो कि मुश्किल है, वो कर जाएगा। वो अभी सीधा बल्ला चीज़ें वो चल रहा है, वो कर जाएगा। तो अगर वो करता रहेगा तो ज़ाहिर है कि हो सकता है रिजवान जो है वर्ल्ड कप मिस कर दे, लेकिन इसके चांस मैं फिर बता रहा हूँ 5% है। लेकिन उस्मान खान और मोहम्मद हारिस में से दोनों में से कोई भी वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा। जिस तरह से ये सेटिंग बनाई जा रही है, जिस तरह से सेटिंग की जा रही है, मुझे जो थोड़ा सा क्रिकेट देखता है, मुझे तो यही लगता है कि आपने किस सेटिंग पे बिठाया। फ़खर ज़मान भी आ जाएगा आपको मेन कीपर, अगर आपने साहिबज़ादा फरहान को एज आ कीपर कर लिया तो फ़खर ज़मान भी आएगा, क्योंकि ये सेटिंग जिस तरह आप बिठा रहे हो, तो तीसरे चौथे पे आके फ़खर ज़मान का पहले ही आ गया बयान, मैं हर नंबर पे खेल सकता हूँ। तो हो सकता है हमारी वर्ल्ड कप में साइम अयूब, साहिबज़ादा फरहान, बाबर आज़म, फ़खर ज़मान और फिर जो है हसन नवाज़, सलमान अली आगा और नीचे सब कर लें, और ओपनर जो है आपका साहिबज़ादा फरहान वो कीपर हो जाए। और अगर रिजवान की बनती है तो ठीक है, साइम अयूब पहले ही 4 कर रहा है, 1 नंबर और छठे पे वो आ जाएगा सलमान अली आगा, नीचे 4 वो हो गए सलमान अली आगा और ऊपर साइम। तो सेटिंग असल ये है कि कीपर अब जो है ना वो थोड़ा सा गलत है और कीपर को कटाना है। उस्मान तारिक को बुढ़ापे में लिया है यंगस्टर के नाम पे, जैसे आसिफ अफरीदी के साथ किया। तो ये वो हैं जिनको ये कि चलो यार अगले 1-2 साल में आगे डोमेस्टिक इंटरनेशनल जो मिल रही है वो भी उसको नहीं मिलेगी। ज़ाहिर एक टाइम होता है, चीज़ें आप पहले ज़्यादतियाँ करते हो, आगे नवाजते हो, तो वो ऐसा नवाजना भी फजूल है। हाँ, उस नवाजने में नवाज भी है भाई, वो भी खेलेगा वर्ल्ड कप। तो ये लॉबी वही 21-22 की घुमा फिरा के जब ICC इवेंट करीब आया, आपने बड़ी सेटिंग से, बड़ी महारत से और बड़ी जो है ना वो जैसे हम कहते हैं कि क्रिकेट के ऊपर तो काम नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स टाइट है। इसी तरह जो 90s के हैं वो भी जितना वर्ल्ड कप करीब आता जाएगा, उन्हें अपना बाबर याद आता जाएगा।